नमस्कार मु सुभद्रा। जीविका बिना जेमिति जीवन असंभव, शिक्षा बिना सेमिति भविष्यत गठन मध्य असंभव। मात्र कोरोना महामारी जोगु शिक्षार गाड़ी बहुत प्रभावित होईछि। ता माने नुह जे स्थिति एमिति बलवतर रहिबो। तेणु पिलांक भविष्यत गठनर सही गाड़ीर सारथी आज जी ओडिशा साजिछि एवं जी ओडिशा सह ओस्टा मध्य मिलित भावे एही अभियान रे सामिल होईछि। फल लाइव क्लास जरिया राज्यर अगणित विद्यार्थी को घरे बसी पढ़िबार सुजोग मिलिछि। जी ओडिशा और ओस्टार एमिति मिलित प्रयास जारी रहिबो। प्रतिदिन दक्ष शिक्षक माने पिलांक क्लास नेबे और तांको प्रश्नर उत्तर रखिबे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर लाइव क्लास। आजिर विषय रहिछि दशम श्रेणी साहित्य। क्लास नेबे सत्यजित बेहेरा सार। नमस्कार, जय जगन्नाथ। पुणी थरे जी ओडिशा लाइव क्लास रे टीभीआक बसी अगणित दर्शक बंधु मानक मु सत्यजित बेहेरा सहकारी शिक्षक गोपबंधु विद्या मंदिर साइल बड़बिल कंटापड़ा ब्लॉक रु स्वागत करुछि, अभिवादन जनाऊछि एवं शुभेच्छा जनाऊछि। तो कहवा बाहुल्य ए कोरोना भली परिस्थिति रे ओस्टा और जी ओडिशा प्रचेष्टा रे आज सारा ओडिशार पुरपल्ली रे कोण अनुकोण रे गोटे कथा गुंजरित हेउछि धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद। कहा पाई ए जी ओडिशा आउ आमर ओस्टा पाई, जेहेतु ए समय रे पिलांक पाखरे शिक्षा को पहुँचा प्रतिदिन 12 रु गोटाए पर्यंत जो चली लाइव क्लास कार्यक्रम पिला माने निहाती भाव उपकृत होती एवं समस्ते धन्यवाद दौरान ए जी ओडिशा आउ ए ओस्टा को। तो मु खुशी मु गर्वित यही जो प्रयास रे यही प्रचेष्टा रे मु गोटे गुंडुची मूषा होई सम यही परिस्थिति रे तुम मान पाखे किसी दुई पद कथा कही पारुछि, मोर जो दक्षता को प्रतिपादन करि पारुछि। तेणु मु निजक मध्य गौरवान्वित मन को धन्य मन करुछि। तो पिला माने आजिर विषय रही दशम श्रेणी साहित्य सिंधु। पद्य सरी आम गद्य पढ़ाइबा। तो ता पूर्वर सबुदिन भली छोटिया गपरू आरंभ करवा जो आम किसी उपदेश पाइबा। तो गपटी को आम शुणा। अनेक फोन भी आसूची बा यूट्यूब रे आसूची सार आपन जो गपटा भल लगुच एरा माइंड रे फ्रेश करुच्ची, निहाती बहुत धन्यवाद। ए समस्ते जी ओडिशा देखुथिबार ए लाइव क्लास को समस्त मध्य अशेष अशेष धन्यवाद। तो आजिर गप दुई बाप पुओं भितर कथबार्ता। उत्तम बंधु किए? ए फ्रेंड इन ए नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। शुणी जी आवश्यक समय कार्य आसे से ही वास्तव बंधु, प्रकृत बंधु। बापा सुभाष बाबू, पुओ सुनील। बापा देखती पुओ प्रतिदिन घर को विलंब फेरे। पचारे कौन ना आज मो सांगर जन्मदिन, आज मो सांगर मैरेज एनिवर्सरी थिला, आज से सांग घर जाइली सेठी खियापिया कली। सेतिकी नुहे, घर को अनेक सांग भी तार आसती। बापा देखती जे पुओ मोर अनेक सांग सृष्टि करिछि। केतबेले कहा घर को जाऊँगी, केतबेले किए आम घर को आसूची। भल कथा, सांग हवा भल कथा। बापा दिने पचारे कहले पुओ तोर केते सांग हेलानी? सुभाष गोटे गंभीर होगी पचारे। सुनील उत्तर देला मोर लिस्ट करें शह शह सांग मोर फेसबुक व्हाट्सअप ए माध्यम गुड़ाए सांग अच्छा। बापा कहले मोर तो सांग ना तोठू मोर बयस अधिक, तेणु बयस अनुसार मोर अधिक सांग हवा कथा। पुओ हसिकी कह सुनील हसिकी कहूँ बापा तमें कहीं बुझ सांगर महत्व कौन? तमें कौट बुझ फेसबुक ए व्हाट्सअप कौट बुझ? तेणु मोर शह शह सांग, तुमर कईटा सांग? बापा गंभीर गले मोर गोटे बोली सांग। ठीक अच्छे। पुओ हसी देखी तात्सल्य कर पलैगला। बापा पुओ मुह गला आठ को चाह रही, किंतु मनरे गोटे कथा आंदोलित होउची ये जो शह शह सांग सतेरे सांग ना नाई। दिने परीक्षा करिबा। पुणी गोटे दिन सुभाष बाबू सुनील को डाकिले, कहले पुओ टिके शुणलु ना कौन ला बा ना आज गोटे परीक्षा करिबा। ना कौन परीक्षा? ना तोर शह शह सांग मोर गोटाए बोली सांग। देखिबा ये जो सांग जो कौ सांग भल बाजी किए जितब, तू जितबू ना मु जितबी? पुओ हसिला कहला ये गोटाए बाजी, तुम आउ बोला कौन कही था? मोर शह शह सांग तुम गोटाए सांग, तुम बाजी कौन लगाऊच? हौ कुह कौन बाजी केमी लगे कौन करवा? बापा कहले तू जो मान सांगे मिशुचु, जहाँ घर को जाऊँ, जी आम घर को आसुँच, दिने तांकरी पाखक जा ना कौन कहबी?
ना खाली एति कहीदेबू अरे सांग मु गोटे मनीष को मारी देइछि मत टे तो घरे आश्रय दे। पुओ कहला यही गोटे कथा मो सांग जीवन देदेवे मु तांको पाई जीवन देदेवी ये गोटे कथा तुम कौच ठीक अच्छी। सुनील गला यही कथा को कहवाई प्रथमे पहुँची सरोज घरे जे सरोज ना कौन है ना सरोज कहीं धई सेमती होचु ना गोटे मनीष मारिदे मुझे कौन करी पुलिस मो पथरे पड़ी मत तो घरे आश्रय दे ना तू पागल ना कौन सरोज कौच सुनील की अरे तू मनीष मारिचु तू मो घर रही पुलिस आसो आम घर पशो एत धंदा फिकर किए कर तू गलु गलु कहीकि कबाटी को बंद करदेला किए सरोज पुणी दौड़ी पहुंची मुन्ना पाखे अरे मुन्ना मुन्ना ना कौन ला मुन्ना शही कौटी कौन लगे ना अरे मुझे मनीष मारिदे आमि बची भावुँ लुचि कौटी भावी तोरी घर रही ना अरे हे तू तो निजे मरबू मरबू तू मत मारू ना कौन जमान जमान जा एठू जा। मुन्ना मध्य सही कबाट एक खिलदेला पहुँचला बादल घरे बादल कबाट खोलदेला कहला सांग अरे कौन भितरका अरे भितर को जीवी जे सुनील कहूँ गोटे कथा आग शुणु ना कौन ना मुझे मनीष मारिदे रे आ कौन करी कह तो तू गोटे केमी कौन लुचई दे ना नाई भाई मत क्षमा करूँ मो बापा मत बिगिड़ बो मत बिगिड़ तू एठू जा मुह फेरे नेला कि बादल एमती पाखापाखि 50 सांग घर बुलीगला संध्या हो गला पुओ फेरी आसूची सुनील कहीं ताको आश्रय देले नहीं। बापा कहले पुओ कौन है आज परीक्षा ना आपा नाई मो कहीं आउ राजी हेले नहीं जिन कहली मारिया कथा किए राजी हम मो सांग मैंने भल जे कि किए राजी हम केमी गोटे मनीष मार कथा कहबी मतलब कि रखिब ना तो कहीं रखिले ना ना कहीं रखिले नहीं ना आउ सांग अच्छा काली जी ना हो छाड़े काली जा छाड़े तू काली मोर से सांग घर को जीवु मोर सांग जड़े कैलाश बाबू अच्छा से कैलाश बाबू पाखक तू जीवु कहबू जे मौसा मु गोटे मारी देछि लोकों को मते रक्षा कर ना हो ठीक अच्छे तापर दिन जाऊँगी किए सुनील कौटी कि कैलाश बाबू बापा गोटे सांग कैलाश बाबू जितेबाला पहुँच दुआर मुहर कबाट बाहर कलिंग बेल्ट मारिदे कैलाश बाबू खोलदे हे रे सुनील मो सांगर पुओ तू आस 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 ना मौसा जीवी जे गोटाए कथा अच्छी ना कौन कथा अच्छी ना तुम शुणिले मत घरे पुरेब नहीं ना कहीं ना मु गोटाए मनीष मारिदे ना रे ये गोटे कथा अरे तू मो ता सांग पुओ किए मो पुओ किए तू आस पुलिस कथा मु बुझीबी तू मो घरे रह मु कहीदे सी मरला मारला बेले सी मो घरे थिला बोलिकी तू आस आस चिंता करना एक डाकिदे स्त्री को खाया पिया व्यवस्था कर पुओ आसी रहियो खुशी हो गला गोड़तले मुंडिया मारिकी फेरी आसी सुनील सुहास बाबू कहूँ आपा मानिगली ना कौन ना मोर शह शह सांग आगे तुमर गोटाए सांग अत्यंत महान किछि न बुझी न सुझी जी आदरी नहीं पारुछंती से भली बंधु तुमे पाइच तुमे मोर आपा होइच मु गर्वित आ मु निजक धन्य मन करुछि जा हूँ तुमर गोटे सांग मो शह सांग को परास्त करिछि। तो पिला माने शिखिले ए फ्रेंड इन ए नीड इज ए फ्रेंड इंडीड जे वास्तव समय कार्य आसे सी हूँ प्रकृत बंधु जे मुँह फेरई निए से बंधु बंधु नुहे से गोटे बंधु को दूरे रहा उचित। तो आज प्रसंग को आसवा आम प्रथम गद्य सरी जन्म सरी द्वितीय गद्य जा नरेन्द्र विवेकानंद आज प्रसंग नरेन्द्र विवेकानंद। तो मु तुमको प्रसंग को आसवा पूर्वर गोटे फोटो तुमको डिस्प्ले देखा देख डिस्प्ले निश्चिंत चिन्हजी ये किए से फोटो को देखी जानीजी ये किए किए हाँ सी आ कई नुहति जगजन्मा तत्वदर्शी आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद स्वामी विवेकानंद एवं देखा चाहिए टे संक्षेप जीवन टी देखा चाहिए देख तुम डिस्प्ले टीवी रे अच्छी जन्म तारीख हूँ 12 जानुआरी 1863 मसीहा जन्म स्थान रही कलिकता जन्म नाम हूँ नरेंद्र नाथ दत्त तिरोधान हो 4 जुलाई 1902 मसीहा मात्र 39 वर्ष बयस दर्शन रोचे वेदांत
ख्यात है हिंदू धर्मगुरु एवं वेदांत प्रचार। रचनावली रही राजयोग, कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग। बाणी रही बहु रूपे सम्मुखे तुमर छाड़ी कहीं खोजुछ ईश्वर। चाहे ये हूँ विवेकानंद गाथा। आउ टिके कहवा आमे जानिले आमे विवेकानंद जन्म हो 1863 मसीह। पिता थिले विश्वनाथ दत्त, माँ थिले भुवनेश्वरी देवी, बापा थिले आटर्नी। अनेक लोक आसंती एवं पर दुख को सही न पार लोक होती विश्वनाथ दत्त। माँ मध्य अनुरूप आदर्श हिंदू गृहिणी, धर्मप्राणा महिला। जेतबले काशीर महादेव वीरेश्वर शिव को पूजा करी जन्म नहीं किए ना नरेन। जेहेतु वीरेश्वर कृपा जन्म हो विवेकानंद नरेन ना रखागला वीरेश्वर, डाक ना हूँ बिले। जातक ना रहा नरेंद्र नाथ दत्त। क्लियर? बापा थिले विश्वनाथ दत्त, माँ थिले भुवनेश्वरी देवी। जदि वीरेश्वर कृपा जन्म होले ना रहा वीरेश्वर बा डाक नाम बिले। जातक ना रहा नरेंद्र नाथ दत्त। पिला बेलू ग्रंथ पढ़ा, रामायण शुणा आग्रह सहित मुख्य लक्ष्य थिला भगवत दर्शन एवं पर मुहूर्त विवेकानंदर आउ रामकृष्ण परमहंसंकर मिलन घटी। ये अप्रत्याशित मिलन, रामकृष्ण परमहंस, गुरु रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद। आज जो प्रसंगटी पढ़ा नरेन रु विवेकानंद माने ए यात्रा नरेन रु विवेकानंद किपरि हेले, कौन कौन संघर्ष था जीवन में विवेकानंद विषय पढ़िया। जी 26 वर्ष बयस संन्यास धर्म ग्रहण करते विवेकानंद। तो कहबी पड़ोशी घर सुरेंद्रनाथ दत्तों घरे चली एक कार्यक्रम। से कार्यक्रम को आस्था किए ना गुरु रामकृष्ण परमहंस। चली था भजन कीर्तन। यही समय गायक मान अभाव अनुरोध करागला नरेन को तुम्हें गोटे गीत गाओ। नरेन जो गीत गाई से रामकृष्ण परमहंस अत्यंत मुग्ध होते एवं संगे संगे डाकिकी कही बाबा रे टिके दक्षिणेश्वर को चल। यही अप्रत्याशित मिलन कहार ना पाश्चात्य संगे प्राच्यर, प्रवीण संगे नवीनर। यही जो मिलन, यही जो 5-6 वर्ष संपर्क ही नरेन को करथिला विवेकानंद। जहाँ पर मुहूर्त संपर्क भाई प्रवर्तन पड़ी हो पछे दक्षिणेश्वर जाइतिले। तापर जहाँ सेटा हूँ इतिहास। विश्व जानी विवेकानंद किए। चिकागो सम्मेलन एक भाषण, एक मर्मस्पर्शी भाषण परिचय कराई विवेकानंद किए, क्योंठू आसछंती। तेणु ये सब कथा को पढ़ा आमे। प्रसंग नरेन रु विवेकानंद। आ लेखक केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त डॉ शरद कुमार महांती। केंद्र साहित्य पुरस्कार प्राप्त लेखक ये शरद कुमार महांती। तांको फोटो देखा चाहिए डिस्प्ले देख तुम्हें फोटो झापसा टी आसूची फोटोटी शरद कुमार महांती अनेक कृति रही आखि पकेबा। आउट फोटो देखा चाहिए तुम देख। शरद कुमार महांती जन्म 26 जानुआरी 1938 मसीहा, मृत्यु 18 मार्च 2006। जड़े केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त ओडिया साहित्यिक थिले। शिशु साहित्य, विज्ञान भित्तिक साहित्य, निबंध और जीवनी आदि ओडिया साहित्यर विभिन्न विभाग में से निजर अवदान छाड़ी जाइछंती। तापर देखियो तांकर लेखा गुड़िक कौन प्रबंध रही गांधी मनीष, जहाँ तुम टीवी देखा गांधी मनीष, अस्तित्ववादर मर्म कथा, ग्रीक जातिर जीवन गाथा, मिसर, मेसोपोटामिया, संस्कृति अपसंस्कृति, बोधांगर दादागिरी अन्यान्य प्रबंध, एणु तेणु किछि, क्यारियरिस्ट साहित्य प्रसंग एवं प्राचीन सभ्यतार कहानी ग्रीस एवं आउ किछि रही विज्ञान पुस्तक जहाँ तुम टीवी देखा जाउछि, वैज्ञानिक चिंताधारा, आकाशर आह्वान, विज्ञानर दृष्टि, आधुनिकतार रूपरेख,
एकविंश शताब्दीर नष्ट परिवेश आटम रु क्वांटम सूर्य परिवार महान वैज्ञानिक उद्भावन भूविज्ञान परिचय ताले जहाँ तुम बही अच्छी देखा आउ कौन बही लिखाई शरद कुमार महांती विज्ञान दर्शन समाज साहित्य संस्कृति आध्यात्मिकता संबंध रे रचना करी ओडिया प्रबंध साहित्य को रुद्धिमंत करिसंती शरद कुमार महांती कटक जिलार टांगी निकटवर्ती जरीपड़ा ग्राम जन्म अध्यापना थिले तांकर वृत्ति प्रवृत्ति रे से थिले जने मननशील प्राबंधिक तांको लिखित विज्ञान विषयक प्रबंध संकलन रूपे विज्ञान दृष्टि आकाशर आह्वान आटम रु क्वांटम विज्ञान दिगंत एकविंश शताब्दीर नष्ट परिवेश प्रवृत्ति पुस्तक स्मरणीय साहित्य संस्कृति दर्शन और जीवन आधारित पुस्तक गुड़िक मध्य रचित सक्रेटिस और प्लेटो अस्तित्ववादर मर्मकथा ग्रीक जातिर जीवन गाथा जाम्पल सार्थ छत्रपति विवेकानंद गांधी मनीष गांधी परिवार बुद्धं शरणं गच्छामि संस्कृति अपसंस्कृति बोधांकर दादागिरी और अन्यान्य प्रबंध एणु तेणु किछि आधुनिकतार रूपरे विवर्तनशील मनीषर रूपरे प्रभुति उल्लेखयोग्य तेणु यही जो आसी नरेन्द्र विवेकानंद केउथुरु उद्धृत ना छत्रपति विवेकानंद से कथा कहले आमे नरेन्द्र विवेकानंद प्रबंधटी लेखकर छत्रपति विवेकानंद पुस्तकर अंश विशेष एथिरे भारतवर्षर जने प्रख्यात सन्यासी तथा सन्थ विवेकानंद जीवनर किछि उपादेय दिग अत्यंत हृदयस्पर्शी तथा सहज बोध्य भाषा स्थान पाई आम आज पढ़ा से जोगजन्मा योगाचार्य तत्वदर्शी नरेन्द्र विवेकानंद प्रसंग में मुख्य भूमिका कहार विवेकानंदर तो पे तो जानिच सूर्य किरण सबु जगार पड़े नदी नाल इपरिकी नर्दमा पानी रे भी पड़े किंतु से मधुर तक सूर्य ग्रहण करती आउ किछि जोगुरिक दूषित मैला ताको छाड़ी दियंती सेमती विवेकानंद अनेक कथा शिखिथिले भल कथा खराब लोक मत भल कथा शिखिथिले सी भल को ग्रहण करती खराब को परित्याग करती अवधूत से 24 जन गुरु करथिले से भंवरटी हौ गोटे कुआरी कन्याटी हौ यही भाव विवेकानंद अनेक कथा शिखिथिले भल कथा शिखिथिले खराब लोक से दुर्गदर्शन बा मार्ग देखाइथिले किए ना गुरु रामकृष्ण परमहंस पढ़ा नरेन्द्र विवेक प्रथम पाराग्राफ जहाँ तुम बही अच्छी मु देखई दूची श्री रामकृष्ण पृथ्वी विदाय नेबा बेलू नरेन 22 वर्षर संसार अनभिज्ञ युवक वर्षक पूर्वर तांकर पिता विश्वनाथ दत्त इहधाम त्याग करिथांती दुई पिता हराई संसार चलिबा और संसार को चलाइबा उभय विश्व नरेन एकुटिया हो गले एकुटिया सत किंतु दुर्बल नुहंती जगत सब महान कर्म एकुटिया मनुष्यों द्वारा संपन्न होइछि दृढ़मना वीर पुरुष नरेन को श्री रामकृष्ण तांका जीवनर कर्म और लक्ष्य भल भाव देखाई देइथिले कहिबा बाहुल्य नरेन को से सही भाव ही गढ़ी नरेन्द्र विवेकानंद को जन्म देवाई दक्षिणेश्वर होता एंतुड़ी शाल धात्री होते किए ना स्वयं रामकृष्ण परमहंस होते धात्री जन्म नेबा परे जगत विवेकानंद को चिन्ह किंतु गोटे विवेकानंद को जन्म प्रक्रिया एत सूक्ष्म एत जटिल और रहस्यमय ताकू बुझार आशा रखा धृष्टता मात्र श्री रामकृष्ण सहित नरेन 5-6 वर्षर निबिड़ संपर्क और सही काल मध्य द्रुत भाव घटी जाइथिबा सूक्ष्म घटना प्रवाह नरेन्द्र विवेकानंद पर्यंत पथटी को झापसा देखी हुए या अधिक किसी आशा करने वृथा ताले ये थिला आमर प्रथम अनुच्छेदटी कौन ये जानिले आम नरेन आउ रामकृष्ण भितर परमहंस भितर एक निबिड़ संपर्क 22 वर्ष बयस श्री रामकृष्ण परमहंसंकर देहांत होइछि नरेन को 22 वर्ष होइतला बेले कहले कोना दुईटी पिता को हराई अर्थात पिता विश्वनाथ दत्त
गुरु रामकृष्ण परमहंस आंकु हरैला परे ये थिले गोटे 22 वर्षर अनभिज्ञ युवक अभिज्ञता नाही संसार कौन चलिया केमिति हुए संसार चलिबा आउ चलाइबा संपूर्ण ज्ञानहीन थिले नरेन बा विवेकानंद। बढ़िया कथा कहले शरत कुमार महांती एकुटिया सत किंतु दुर्बल नुहंती कहीं ना जगत रे सबू महान कर्म एकुटिया मनुष्य द्वारा संपन्न होता है। आमे चिंता करे कहा कथा ना गालीलियो कथा एकुटिया बसी गछरु फलटे पड़ा चिंतन कले फलटी तलू कहीं आसला उपरू कहीं गला नहीं आविष्कार कले माध्याकर्षण मार्कोनी एकुटिया बसला बेले टेकाटे पकईदे पोखरी पा जलाशय मध्य को तरंग खेलीगला उद्भावन कले रेडियो तेणु जगत रे सब महान कर्म एकुटिया मनुष्य द्वारा संपन्न होता है। से दिन अबोध देखिले झीओटे कौन करुच्ची ना ढिंकीशाल बसी जो धान चाउल कढ़ा होची से समय भितर से आड़े दौची ढिंकीर प्रहार पड़ुची देखते हाथर चूड़ी गुड़िक झणझण हो झीओटे कौन कला ना गोटे चूड़ी को रखी सबू चूड़ी को सीताड़ी देला ओह्लैदेला अबोध से लक्ष्य करते जोटी अधिक लोक से अधिक कली बेसी लोकरे मूषा मरे ना तेणु एकोटी हत कि दुर्बल नुहति किए विवेकानंद कहीं ना प्रमाण इतिहास देछि जगत रे सबुजाक अधिकांश महान कर्म एकुटिया मनुष्य द्वारा संपन्न होइछि। दृढ़मना वीर पुरुष को गढ़ी से किए रामकृष्ण परमहंस विचलित नहबा परिस्थिति को सामना करने गुण चिन्हे गुणिया सुना चिन्हे बणिया रामकृष्ण प्रथम देखे चिन्ह पार्थे ये एक दृढ़मना वीर पुरुष यही आने परिवर्तन विश्व तो से भरोसा नहीं रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को से भली गढ़ी अनभिज्ञ हेले भी अभिज्ञता पाया बेसी समय लगी ना विवेकानंद को तो रामकृष्ण चिन्ह प्रकृत में यही शिष्य जी ए विश्व परिचय कराइब सेतिकी नुह तो नरेन रु विवेकानंद हवा छोटिया कथा नुहे ये एक संघर्षमय जीवन तो कौन कौन संघर्ष कले किपरि परिचय पाइले कौन विवेकानंद हवार गौरव पाइले से कथा का आलोचना करवा यही प्रसंग में नरेन रु विवेकानंद 5-6 वर्षर संपर्क भितर रामकृष्ण एवं विवेकानंद संपर्क घनिष्ठ और रामकृष्ण जानीपारे जे ये दिने ना दिने मोर ना रखिब ए विश्व प्रसिद्धि लाभ ख्याति लाभ करिवो ताले आउ किछि चिंता करबा अपेक्षा ताको संपर्क कहि दउथिला जे नरेन आउ रामकृष्ण परमहंस निश्चित भाव में जगतर हित पाई जगतर कल्याण पाई चेष्टित थिले। आमे पर अनुच्छेद को जीवा द्वितीय अनुच्छेद रामकृष्ण नरेन को केउ निर्दिष्ट बाटरे मुहाई देइथिले तार सूचना केतोटी विशिष्ट घटना जना पड़े निर्विकल्प समाधिर दिव्य अनुभूति पाइबाकू नरेनकर व्याकुलता ठाकुर को जना थाए नरेन जानी था बिना गुरु कृपार यह लभ्य नुहे श्री रामकृष्णकर इहधाम त्याग करिवार दिन पाखी आसुए दिने संध्या बेले नरेनकर बहु आकांक्षित परम शुभ मुहूर्तटी उपस्थित है परे पढ़िया अनुच्छेदटी को बुझा तापूर्व जो विरति विरति पर पुणी आम अधारू आरंभ करवा। पुणी थरे विरति पर जी ओडिशार लाइव क्लास स्वागत करुछि पढ़ी आम नरेन रु विवेकानंद लेखक शरत कुमार महांती सरी प्रथम अनुच्छेद किसी शब्दार्थ पाइले आम अनभिज्ञ दृढ़मना एंतुड़ीशाल धात्री अनभिज्ञ अर्थ अभिज्ञता शून्य अभिज्ञता नथिबा दृढ़मना स्थिर मन
एंतुड़ीशाल गाँ गहली में जन्मग्रहण प्रकोष्ठ कहते एंतुड़ीशाल आ धात्री अर्थ शुणी धाई माँ। तो प्रथम अनुच्छेद लिखा जाइछि जे दक्षिणेश्वर होता एंतुड़ीशाल गुरु रामकृष्ण धात्री होते क्या ए नरेन्द्र विवेकानंद हाँपाई कि जन्म प्रक्रिया एंतुड़ीशाल होता कौटा ना दक्षिणेश्वर और निजे रामकृष्ण परमहंस धात्री धाई माँ से भाव गढ़ी आम पढ़ुले द्वितीय अनुच्छेद जे श्री रामकृष्ण इहधाम त्याग कर दिन पाखि आसुए दिने संध्या बेले नरेन्द्र बहु आकांक्षित परम शुभ मुहूर्तटी उपस्थित है। ज्ञानशून्य हो नरेन समाधि बुड़ी गले। राति 9टा बेलू समाधि भंग है। नरेन्द्र अंतर अपूर्व आनंद दिव्य आनंद परिपूर्ण थाए। ठाकुर तांका पाखु आसी कहले ताहेले माँ ते सबू देखाई देले ताहेले ते वर्तमान ठारू एसबुर ताला बंद है आ चाबी मो पाखे रहिला जेतेबेले सबू कार्य शेष हेब सेतेबेले यह पुणी फेरी पाइब। बढ़िया कथा आगुरु कही पिला बेलू विवेकानंद गोटे बड़ आकांक्षा थिला इच्छा थिला भगवत दर्शन। से चाहूले निर्विकल्प दिव्य समाधि अनुभूति पाइबा। निर्विकल्प विकल्प शून्य अद्वितीय समाधि एक जोग जो कौन हुए ना आत्मा शरीर संगे रुहे ना। आत्मा शरीर संगे रुहे ना। तो सी एमतीका ज्ञान सिद्ध कलापर जड़े चाहिए आत्मा पुणी मध्य फेरी पार आत्मा पुणी जापर ये एक समाधि साधना गोटाए जो शरीर त्याग आत्मा जाए पुणी आत्मा फेरी आसे। तो ये लक्ष्य थिला विवेकानंद निर्विकल्प समाधिर दिव्य अलौकिक अद्भुत अनुभूति पाइबा। गुरु करते क्या परम प्रेममय रामकृष्ण परमहंस कहीं ना रामकृष्ण परमहंस ए निर्विकल्प दिव्य समाधिर अभिज्ञता पाई सारी जानी गंगा नदी पार होगा समय रामकृष्ण कौन करते कि बुड़ी की कौन करते ना यही समाधि माध्यम शरीर को शरीर मध्य आत्मा को बाहर कर दौले। गंगा नदी पार समय आम जानी शब तो पानी रे भासे ना आत्मा न रहिले से देहटा शब हो जाए। आत्मा मरे ना आत्मा अमर आत्मा कलेबर देह को देह बुली जाए बुलिकी सी शरीर खोजे तेणु आत्मा हूँ अमर। तेणु ये समाधि माध्यम रामकृष्ण कौन करुले गंगा नदी में बुड़ुले जितेबाला सी समाधि निर्विकल्प समाधि माध्यम कौन करुले ना निज आत्मा को परित्याग करुले खाली देह थिला। तो आत्मा गले सी सब हो गला ना। तो सी कौन कर देहटा पानी उपरे भासी 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 आसी एपटे लगे पुणी रामकृष्ण परमहंस आत्मा को पुनर्स्थापित करी जीवंत हो उठती। तो रामकृष्ण परमहंस ए विद्या शिखापी विवेकानंद आगभर होते बहु इच्छा थिला केमिति समाधि मु दिव्य अनुभूति पाइबी रामकृष्ण परमहंस जानीचे बिना गुरुरे अर्जुन कहूँ पाइबू सदज्ञान गुरु बिना तो संभव नुहे ना। तेणु जाओ दिन शुभ मुहूर्तटी आसला एवं नरेन से दिव्य समाधि बुड़ी गले निमग्न हो गले पूरा लीन हो गले। राति 9टा बेलू समाधि भंग है। अत्यंत आनंदित नरेन जहाँ मोर एत दिन इच्छा पूरण हो आकांक्षा पूरण हो भारी खुशी। किंतु रामकृष्ण परमहंस कहले जाऊ तू ए निर्विकल्प समाधिर दिव्य अनुभूति पाइलु तो माँ सब देखाई ठीक अच्छे किंतु ये ताला पड़ला चाबी रहा मो पाखे कहीं ना प्रथम देखार रामकृष्ण जानी आ द्वारा अनेक कार्य साधन हो पार जदि ये केवल निर्विकल्प समाधिर दिव्य अनुभूति पाई निज स्वार्थपरता को प्राधान्य दिए जगतर कल्याण केमिति हम। रामकृष्ण कहले कही आगुरी गुण चिन्हे गुणिया सुना चिन्हे बणिया। रामकृष्ण चिन्ह पारि विवेकानंद माध्यम अनेक कार्य साधन हेब तेणु ठीक अच्छे चाबी कि मो पाखे रहा कार्य शेष होला परे ये चाबी तू फेरी पाइबू
तेणु निश्चित भाव में जगतर हित पाई रामकृष्ण ये जो प्रयास ये जो प्रचेषा ये जो मार्गदर्शिका निश्चित भाव नरेन रु विवेकानंद कराई मात्र 5-6 वर्ष संपर्क भितर। एबे आमे जिबा पर अनुच्छेद को जिबा। श्री रामकृष्ण एपरी कहबार पृष्ठभूमि रही उल्लिखित घटनार किछि दिन पूर्वर से कौन चाहती बोली ठाकुर नरेन को पचारि उत्तर रे नरेंद्रनाथ कही मोर इच्छा हुए सुखदेव परी एकादिक्रमे 5-6 दिन समाधि लीन होई रही और परे टिके तल को आसी देह रक्षा पाई किछि खाद्य ग्रहण करी समाधि रे पुणी बुड़ीजीवी। ताकर ए कथा शुणी हुए तो प्रथम थर पाई नरेन को धिक्कार करते रामकृष्ण परमहंस कही कौन कही तोते एक कथा कहया को लज्जाबोध हो नहीं भाभी तू गोटे प्रकांड बटवृक्ष परी हेबू तो छाई रे हजार हजार मनीष आश्रय पाइबे किंतु ता न होई तू कौन निजर मुक्ति चाहूचु। सुंदर कथा रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद गुरु और शिष्य संपर्क गुरु और शिष्य जो अपूर्व परंपरा कौन है घटना उपलिखित उल्लिखित माने उपलिखित पूर्व अनुच्छेद था निर्विकल्प विकल्प शून्य अद्वितीय। तो ये कहले ठाकुर नरेन को पचारे तू कौन चाहूचु ना सुखदेव परी एकादिक्रमे 5-6 दिन समाधि लीन हेबा। सुखदेव भागवत शुणिच सुखदेव परीक्षित उवाच भागवत भारे भाव गौरे ज्ञान बरे वैराग्य तरे तत्व। भागवत में यह शिक्षा मिले भरे भाव गौरे ज्ञान बरे वैराग्य तरे तत्व। ताले सुखदेव किए टिके ना कहबी सुखदेव कथा दिने शिव पार्वती को ब्रह्मज्ञान शुणाऊले पार्वती शुणुले हूँ मारुले किंतु ए ब्रह्मज्ञान शुणा समय पार्वती को निद लगी जाइए कि हूँ शब्दटी बंद होई नहीं शिव गपुं ब्रह्मज्ञान जितेबाला आखि पड़ा पार्वती कौन घुमे पड़े तेरे ब्रह्मज्ञान शुणिकी हूँ मारुची किए शिव खोजिला बेल पाइले किए ना सुक बा शुआटीए। तेणु काले महादेव शिव मते मारिदेवे भावी शुआटी प्राण विकल दौड़ उड़ा लगिला पहुँचला ब्रह्मा पाखे पहुँचला विष्णु पाखे मत रक्षा कर बोलिकी यही समय कौन है ना व्यासदेव स्त्री स्नान सारी मुंड उपरू करी केश प्रक्ष झाड़ूला बेले पाटिटा को आँ कर सुक बा शुआ पक्षी कौन कला व्यासदेव स्त्री गर्भ को चलीगला ब्रह्मज्ञान शुणी किछि वर्ष परे जेतबेले सी बाहरिला सी थिला सुखदेव शुआ भली मुह मनीष भली देह सुखदेव जो सुखदेव परीक्षित राजा को भागवत शुणेला बेले देवता माने पहुँचले तुम पचे अमृत कलसी निय आमको भागवत कथामृत टी दियो से सुखदेव तो से सुखदेव भली लगातार समाधि में बुढ़ी प्रचेषा कहार ना विवेकानंद ये लक्ष्य दिला समाधि लीन रही पुणी आसबि पुणी खाद्य ग्रहण पुणी मुझे समाधि में बुड़ीजी धिक्कार करते किए गुरु रामकृष्ण परमहंस गुरु को गाड़ी केतबेले पड़े कि शिष्य को भल बाटे नेला बेलू गुरु को गाड़ी बा माड़ पड़ी थाए और से गाड़ी आ से माड़ निश्चित भाव में से पिला को उत्तम करी गढ़ी तले धिक्कार कले कौन कहला मुझे बढ़िया कथा कहले जे मु चाहूली तू गोटे बटवृक्ष बरगछ हबू बरगछ कौन करे ना अनेक मनुष्य जीवजंतु आपको सहारा दिए आश्रय दिए चाई दिए तो मु चाहूली तू गोटे बटवृक्ष परी हबू बरगछटी होई ज्ञानर भंडारटी होई तू छाई देबू ज्ञान देबू ज्ञान बांटबू सेवा वितरण करू तेणु मु भाई तू सेवा बांटबू ज्ञान बांटबू कि तोर ये स्वार्थपरता मत निजक भल लगुनि धिक्कार तोते करुच्ची जे मु भावी तू बटवृक्ष हबू तू कि तो स्वार्थ लगी पड़ू तू क्या निजर मुक्ति चाहूँ धिक्कार करते रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद आई धिक्कार ही
तांको जीवन में निश्चित एक परिवर्तन आणिला जहाँपाई आज विश्व विख्यात है किए योगाचार्य विवेकानंद। तो कौन है देखा टी आम शुणा तापर ये गोटे कथा कहबी स्वार्थ आ निस्वार्थपरता। आम कौन जिन शिखिकी जदि कहार मंगल करुचे तो ठीक अच्छे यदि आ द्वारा कार अमंगल होची तो से शिक्षाटा को आम से विराम देवा उचित। दुई जन ऋषि साधना कले कौन पाई ना केमिति पानी रे चलवा हुए बुझीगला। दुई जन ऋषि साधना कले जे केमिति पानी रे चली चली मु नदी पार हेबी। साधना सफल है दुहे शिखिकी आसिले गोटे बड़ नदीटे पड़ी। प्रथम ऋषि कौन कले ठिया होकर अपेक्षा कले देखिले नाविक सेपट कूल अच्छी सी एपट को आसिले मत नदी पार करईदेव। नाविक को डाक पकईले अरे नाविक टी आस मत पारी करई नियो। द्वितीय ऋषि सन्यासी कौन कले हसिले कहले मुनिवर तुम ये कौन करुच तुम शिखिकी आसिल साधना शिखिल जे मुझे पानी चलि फिर नाविक प्रयोजन कौन नावर प्रयोजन कौन हसी दे द्वितीय ऋषि जनक चली चली नदी पार करगले सेपटे अपेक्षा कले जे प्रथम ऋषि आसतु। प्रथम ऋषि कौन कले नाविक आसिला नावरे पार सेपटे पहुँचले पचारे प्रथम द्वितीय ऋषि प्रथम ऋषि को कहीं ऋषिवर कहीं तुम चलिक आसिल ना बढ़िया उत्तर देले जे ये मुझे साधना कली मु कहार अमंगल करी नहीं समस्त मंगल पाई ये साधना मोर मंगल पाई लगे अमंगल पाई नुहे ना कौन बुझीपारे ना नाविक नाव चल तार परिवार को पोषिब ना यदि आम पानी चलिकी पलैबा ताले आम जो पाउनाटा जो जीवाशय पाउनाटा से पाइब केमी परिवार को चलैब केमी तेणु मुझे जाणी शुणी नाविक को डाकिली मत पारी करईदे सेपटे पहुँची जो दी पैसा मत देवी ता परिवार को पोषिब ना तेणु मु विद्या शिखिनी कहार परिवारटा भोक उपास मरियापाई विद्याटा ये उचित जमी कई अपोषा रे ना। के सुंदर कथा द्वितीय ऋषि भाविले ठीक कथा तो विद्याटा शिखिची जो विपद पड़ो काम द्वारा कार मंगल काम दब ता माने नुहे मु आ द्वारा कार अमंगलटा अधिका छड़े नेबी। एबे आमे तृतीय पैराग्राफ को जीवा। ठाकुरंकर यही कठोर कथा नरन अंतर चली एक बड़ द्वंद्वर समाधान कर गोटाए पटे ध्यान धारणा जोग समाधि इहलोक विमुख सन्यासीर आदर्श अन्यपटे तेजहीन उद्यमहीन प्राणहीन उत्थान शक्ति रहित भारतर अभ्युत्थान पाई संग्राम विशाल बुभुक्षु जनसमष्टिर दुर्दशा मोचनार्थे सेवाव्रत आचरण श्री रामकृष्ण अंत्य दुई पटर आकर्षण रे विवेकानंद हुए तो सामयिक भाव विचलित होइछंती किंतु केउ पटे रही से ईश्वर उपलब्धि करिवे ता ठाकुर से दिनर धिक्कार फल स्थिर होइथिला। भारतीय दर्शन रे मनुष्यर सेवा ही ईश्वर सेवा एपर चिंतार अभाव नहीं किंतु जो निष्ठार सहित विवेकानंद जनता को जनार्दन रूपे पूजा करने को आगे आसीथिले ताहा एही प्राचीन भूखंड रे विरल। जनता जनार्दन ये जो शब्द राजनैतिक छलन शिकार होगा फल ये शब्द जुगल उपर केते महिला जमीन जाइछि सेतिपाई विवेकानंद नाम सहित ए शब्द को जोड़िया कुंठा आसे स्वाभाविक किंतु शब्दों पाखरे क्षमा मागी सेमानंकु यथास्थान थापिया उचित हेब नहीं कि आहरी बढ़िया कथा पाइला आमे पिला बेले लक्ष्य था विवेकानंद कौन ना भगवत दर्शन निर्विकल्प समाधिर दिव्य अनुभूति पाइबा। रामकृष्ण धिक्कार कले जे मु चाहूँगी तू जगतर मंगल करू तू तो निजर मुक्ति चाहूचु। द्वंद्व पड़गले रामकृष्ण परमहंस ए कथार विवेकानंद जे कौन करी गोटाए पटे सन्यासीर आदर्श गोटाए पटे ध्यान धारणा जोग अन्य पटे तेजहीन उद्यमहीन उत्थान रहित भारतर अभ्युदय पे संग्राम करी भारत उन्नति करवा केतल समय कथार कि पराधीन भारत समय कथा तेणु कौन कले
ए भारतर उत्थान हम उन्नति हम अभ्युत्थान हम ताकू बाछी ना ये जोग धारणा समाधि आदि बुड़ी रही तेणु से धिक्कार कले से धिक्कार ही परिप्रकाश कला आंक निष्पत्ति विवेकानंद निष्पत्ति जे कौन सन्यासी व्रत ग्रहण करी मु सेवा धर्म लिप्त रही कहीं ना सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड मानव सेवा ही माधव सेवा यह कथा उपलब्धि मर्मर उपलब्धि कले किए ना विवेकानंद जे दर्शन कौन अच्छी ना मनुष्यर सेवा ही ईश्वर सेवा आमे मंदिर जाऊे ठीक अच्छे ठाकुर प्रणाम करुचे भोग लगाऊे पुण्य तो पाइचे आमे ठीक अच्छे फेरी आसला बेले जो भिकारी बसी था बाबू किसी दे जाओ माँ किसी दे जाओ आमे ताको मुँह आड़े दे पलि आसुचे भाविले थोड़े देखिया ठाकुर को आमे कौन पूजा करिपरिबा खाद्य दे परिबा ना पारिया तो फूल दरकार आमर ठाकुर पूजा करने से फूल आम पाखे अच्छी तो ठाकुर से ठाकुर आमू दे खाया ठाकुर आम खाया दे पारे तो ना जे मानव रूपी भगवान जी जो भिक्षुक रहिले मोरे किछि किछि पकई दियंते ना आमर पुण्य 2 गुणा बढ़ी जाता सामाजिक वार्ता जे तुम्हें मंदिर जाओ ठाकुर पूजा कर भोग लगाओ भूली जाओ नहीं ये बाटर बसई जो भिक्षुक मानकर असह्य मनुष्य सेवा कर दे आसे कहीं ना मानव सेवा ही माधव सेवा जहाँ प्रमाण करते किए ना मदर टेरेसा प्रमाण करते किए स्वामी विवेकानंद सेवा सेवा ही परम धर्म तो सी कहले जे एपरी चिंतार अभाव नहीं मानव स्वाई ईश्वर सेवा ठीक अच्छी यह लक्ष्य करी विवेकानंद आचरणे सेवा व्रत को आउ गोटे कथा जनता जनार्दन लोक माने ही भगवान देवता तेणु से लोक मानू भगवान उपरे पूजा करी तांकु सेवा रूपक फूल देवाई विवेकानंद आगे आसिले आज चिंता करिए आज कथा को आज जनता अवहेलित दुष्पेषित केमिति राजनैतिक छलना माध्यम जनता कौन हो ना बिक्री हो जाउछि लोभ पैसार लोभरे बिक्री हो जाउछि तो से कहले शरतकुमार महांती कौन कहते ना आज ये जनता जनार्दन उपरे मड़ी जमी जाइछि मैला जमी जाइछि शब्दर आउ महत्व रहूना किंतु विवेकानंद ठीक बाटर जाइथिले जनता को लोक मानू देवतार मान्य देइथिले सी जनता जनार्दन एबे आमे जिबा पर अनुच्छेद को जिबा इहधाम त्याग करने पूर्वर श्री रामकृष्ण तांक तरुण शिष्य मानू नरेन को हाथ में समर्पी जाइथिले जगतर कल्याण साधन करने को से नरेन को निर्देश दे विदाय नेले किंतु निस्व अनभिज्ञ युवक कई जन पक्षरे कौन करने संभव कहवा बाहुल्य एमानक मध्यरु केही सन्यासी भावे समाज में परिचित नथिले रामकृष्ण शिष्य बोली सेमानंकु केही चिन्हि नथिले मु ठाकुर शिष्य कही कर्तृत्व जारी करवा तो दूर कथा ठाकुर नाम भिक मुठे पाइबार आट नथिला आरंभ होगा संघर्ष सन्यासी जीवन संघर्ष अभाव नथिला क्या पाखे विवेकानंद बापा थे आटर्नी अभाव नथिला किंतु अभाव थिला कौटा ना सेवा मनोवृत्ति जहाँ को देखते किए रामकृष्ण परमहंस जे तू सेवा करी चल जगतर कल्याण तोर जन्म आरंभ होगा संघर्ष 26 वर्ष बयस आगुरी कही सन्यास से ग्रहण कले से नुह रामकृष्ण परमहंस विदाय नेले भाविले मोर ए पिला को संभाल किए से अनभिज्ञ युवक किए विवेकानंद निस्व किछि नाही अनभिज्ञ तथापि भरोसा और विश्वास थिला विवेकानंद कह रामकृष्ण परमहंसकर जे ये यही मान कूले लगेब समाजर हित कर तो रामकृष्ण परमहंस को शिष्य बोली आंक परिचय नथिला कि कौटी नहीं कहीदे जे आम रामकृष्ण शिष्य आमको किसी दान दिंतु भिक्षा दिंतु से अधिकार भी आंकर नहीं समस्ते नुआ नवीन तेणु से नवीन तरुण मानू रामकृष्ण परमहंस विदाय नेला बेलू पृथ्वी इहलोकरू छाड़देले क्या हाथ में विवेकानंद हाथ में तुम्हें आंकर प्रतिपोषण कर आंक माध्यम कार्य सिद्धि हम तर नेतृत्व नियो रामकृष्ण परमहंस केते
महत् चिंताधारा रामकृष्ण परमहंसकर विवेकानंद प्रति विश्वास भरोसा। तापर आम जा पर अनुच्छेद जा श्री रामकृष्ण गणे गृहस्थ भक्त श्री सुरेश चंद्र मित्र बरहानगर ठारे गोटे पुराणा कोठा यही युवक शिष्य मानू छाड़देले। ठाकुरंकर पवित्र देहावशेष और तांकर व्यवहृत जिनिसपत्र धरी नरेन सदला बड़े बरहानगर आसिले। अल्प दिन भितर परित्यक्त भूत कोठीटी गोटे पवित्र स्थान परिणत है। किंतु ये नवीन सन्यासीगण जो दुख कष्ट भितर गति करते ताहा थिला वर्णनातीत। कहवा बाहुल्य एमान प्राय समस्ते उच्च शिक्षित आ स्वच्छल परिवार पिला किंतु दी ओली दी मुठा खाद्य मिलवा एमान पई स्वप्न हो गला। मास मास धरी कईची काकुड़ी पत्र सीझा आ लुण लगाई एमाने भात खाई बाहर को जावाई खंडे लुगा पाई नांती। एथिरे संदेह नाई जे ठाकुरंकर आदर्श और प्रेम से एकाठी कर रखी। दुख कष्ट पड़ी से मनोबल भांगी नथिला किंतु से माने कौन करेंगे तार किसी बाट पाऊ नथिले। एहीपरि भावे काल काटुथिबा बेले गोटे उल्लेखयोग्य घटना घटी। बाबूराम बा स्वामी प्रेमानंद माँ निमंत्रण रक्षा करी नरेंद्रनाथ गुरु भाई सहित पाख ग्राम आंटपुर को गले। डिसेम्बर मास किछि दिन आनंद कटिगला। शीत राति धुनी लगाई ता चारिपटे बसी समस्ते घंटा घंटा धर्मालोचना करती। दिने राति नरेंद्रनाथ भावविहल होई जीशुंक कथा कहया लगिले। नरेन कठरे परम कारुणिक जीशुंकर अपूर्व प्रेम त्यागर कहानी समस्त हृदय गभीर रेखापात कला। समस्ते ख्रीष्ट भाव में उद्बुद्ध होई अग्नि को साक्षी रखी सन्यासी व्रत ग्रहण करने संकल्पबद्ध कले। पर जना पड़ा से राति ख्रीस्टमास इव राति। तो देखा चाहिए गोटे बरहानगर चित्र देखा चाहिए जहाँ तुम टीवी देखा देख बरहानगर मठरे स्वामी विवेकानंद 1887 मसीहा। ताले ए पाराग्राफ में देखिए संघर्ष ये नवीन सन्यासी संघर्ष कौन केमी जीवन काटिले। समस्ते स्वच्छल परिवार पिला धन धान्य परिपूर्ण थे माने कौन से असुविधा ना किंतु सन्यासी व्रत ग्रहण कर कि कष्ट सी कले कि संघर्ष कले ताकू पढ़ा आम नेबा आग परवर्ती क्लास को नवा आलोचना को। आज एतिकी क्लास को विरति दबा। नमस्ते भले था समस्ते। जय जगन्नाथ।